Good morning, students. Welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with a series of equilibrium of firm and industry in perfect competition, and today's topic is long run equilibrium in increasing cost industry. So, let's get started without wasting any time. लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन इंक्रीजिंग कोस्ट इंडस्ट्री कि इंक्रीजिंग कोस्ट इंडस्ट्री की कंडीशन में एक इंडस्ट्री लॉन्ग रन में कैसे इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। इसके लिए सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग कोस्ट इंडस्ट्री। इंक्रीजिंग कोस्ट इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री इन विच व्हेन प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड एवरेज कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज्ड। वो इंडस्ट्री जिसके अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज करने से एवरेज कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, उसको क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग कोस्ट इंडस्ट्री। दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल विल व्हेन इंडस्ट्री इंक्रीजेज देयर प्रोडक्शन कि जब इंडस्ट्री अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी तो इंडस्ट्री को क्या फेस करनी पड़ेगी? डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देन इस कंडीशन को समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू, जिसके बाद आप उसको अच्छे से क्लियर कर पाओगे। सो दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। दिस इज ओरिजिन। x एक्सिस पर दिया हुआ है आउटपुट एंड y एक्सिस पर दिया हुआ है रिवेन्यू एंड कॉस्ट, एंड ये आपकी दी हुई है AR और MR, एंड ये है आपका LAC कर्व, एंड ये है आपका SAC कर्व, एंड ये है आपका SMC कर्व। एंड यहाँ पर एक फॉर्म क्या होगी? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर MR इक्वल टू MC एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। तो ये कंडीशन आपकी क्या होगी? इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी एक फर्म की, और इस कंडीशन में एक फर्म क्या अर्न कर रही है? नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, क्योंकि इसकी AR और AC दोनों क्या है? इक्वल हैं। देन इस कंडीशन में अब हम देखेंगे एक इंडस्ट्री की सिचुएशन। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। x एक्सिस पर दिया हुआ है आउटपुट एंड y एक्सिस पर दिया हुआ है रिवेन्यू और कॉस्ट, एंड ये है आपका स्टार्टिंग का डिमांड कर्व जस्ट D, एंड ये है आपका सप्लाई कर्व, दिस इज x। एंड इस कंडीशन पर एक फर्म यहाँ पर क्या होगी? इक्विलिब्रियम के अंदर होगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। एंड इस कंडीशन में एक फर्म क्या करेगी? एक इंडस्ट्री OQ यूनिट का प्रोडक्शन करेगी और OP प्राइस को चार्ज करेगी। देन अब होगा क्या कि आपकी फर्म की डिमांड के अंदर इंक्रीज होगी, आपकी फर्म के डिमांड के अंदर इंक्रीज होगी, और आपका डिमांड कर्व इंक्रीज होकर बन जाएगा D1। इस कंडीशन में एक फर्म का, एक इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर होगा? यहाँ पर। वो क्या करेगी? Q1 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेगी और OP1 यूनिट को क्या करेगी? वो प्राइस को चार्ज करेगी। देन इस कंडीशन को अगर एक फर्म की सिचुएशन में देखा जाए तो इस कंडीशन के अंदर एक फर्म क्या गेट करेगी? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को गेट करना स्टार्ट कर देगी। इन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देखते हुए आपकी और नई फर्म इंडस्ट्री के अंदर क्या करेंगी? एंटर करेंगी, और जब ये फर्म्स इंडस्ट्री के अंदर एंटर करेंगे तो आपका सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा?
शिफ्ट हो जाएगा, आपकी टोटल सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड इस कंडीशन पर आपकी फर्म कहाँ पर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगी, यहाँ पर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन के अंदर होगी, विच इज़ OQ2। एंड कितना प्राइस चार्ज करेगी, P2 प्राइस चार्ज करेगी, क्योंकि आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी प्रोडक्ट्स की। सो फर्म्स क्या करेगी, उनका प्राइस पहले से थोड़ा नीचे आ जाएगा। एंड इस कंडीशन में डिसइकोनॉमीज फेस करने की वजह से फर्म क्या करेगी, उनकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये होगी आपकी न्यू LAC1 एंड ये होगी आपकी SAC1। एंड आपकी फर्म कहाँ पर इक्विलिब्रियम के अंदर होगी, इस कंडीशन में यहाँ पर इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। दिस इज R पॉइंट। OR यूनिट का क्या करेगी, वो प्रोडक्शन करेगी। एंड ये क्या हो गई, आपकी नई सिचुएशन हो गई किसकी, एक। एंड दोनों फर्म्स के सप्लाई कॉस्ट को इक्विली पॉइंट्स को अगर अटैच करें तो आपका क्या बनेगा, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व बनेगा, विच LS। कौन सा कर्व बनेगा आपका, LS। ये क्या है आपका, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। सो इस कंडीशन में अगर हम देखें, एक फर्म क्या गेट कर रही है, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, लेकिन उसको क्या करनी पड़ेगी, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण उनकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीजेज हो जाएंगी। सो लॉन्ग रन के अंदर जब आपकी इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री होगी, सो उस कंडीशन में एक फर्म को लॉन्ग रन के अंदर क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, लेकिन इंडस्ट्री की जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम व्हेन इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम की सिचुएशन के अंदर होगी। एंड होप दिस इज क्लियर। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस टॉपिक, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.